हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का ये जो ब्लॉग है ये एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आपको लेके चलूँगा ऋषियों की भूमि यानी कि ऋषिकेश में। जी हाँ, आज हम ऋषिकेश की यात्रा पर निकले हैं और हम ऋषिकेश जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना करें। और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो दोस्तों, मैं नाइट शिफ्ट अपनी करके सुबह 4 बजे मैं निकल गया ऑफिस से, और ताकि हम अपने दोस्तों से मैं मिल लूँ। और 4 बजे काफ़ी अंधेरा था सुबह सुबह, और मैं निकल चुका था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, एक्साइटेड भी था। फिर हम लोग चारों दोस्त जो जाने वाले थे ऋषिकेश, हम NH9 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 9 पे इकट्ठा हुए। वहाँ हमने आपस में गपशप इस बात पे बहुत डिस्कस करी कि भाई बाइक से चलना है, कहीं हम आधे रास्ते से लौटते नजर आए, क्योंकि काफ़ी 300 किलोमीटर बाइक चलाना था। तो हम इसी बात पे बहस कर रहे थे, और बहस का नतीजा ये निकला कि इस ट्रिप को, ऋषिकेश की ट्रिप को एक बेहतरीन रोड ट्रिप भी बनाया जाएगा। तो हमने फटाफट से प्लान कर लिया कि अब हम बाइक से ही चलेंगे। तो जयकारा लगाएंगे महादेव का, हर हर महादेव। तो देखा भाई, हमने जोर से एक हर हर महादेव का नारा लगाया, और महादेव का नाम लेकर के हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि अब तो बाइक से ही जाना है, रोड ट्रिप भी होगी। और हम लोग निकलने के लिए एकदम बैठ गए बाइक पे। और मतलब अब ये पक्का हो गया था कि रोड ट्रिप और ऋषिकेश ट्रिप दोनों एकदम रोड ट्रिप का पूरा मज़ा लेना है। तो हम लोगों ने बैठ के, अब देख रहे हो कि हम निकल रहे हैं ये वीडियो शूट करते हुए, और ऐसे मतलब ब्लॉगिंग अब हम शुरू हो गए। और देख रहे हो एक्साइटमेंट हमारी, आपने महादेव के नारे में हमारा जोश तो देख ही लिया होगा, और अभी भी देख रहे हो कि मैं कितना एक्साइटेड लग रहा हूँ इस वीडियो में। तो ऐसे हम चलने लग गए। और भाई एक बात आपको बता दूं कि आप बाइक से जा रहे हो, तो सबसे बढ़िया बाइक से जाने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई टोल नहीं देना पड़ता, और आप फटाफट निकलते हो। जैसे अभी देखो, हम कितना जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे एकदम फटाफट। तो भाई ऐसे ही देखते हुए नज़ारे, हमें पता ही नहीं चला कि कब 60 किलोमीटर निकल गए, और हमने सोचा कि अब एक ब्रेक ले लिया जाए। करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद हम एक चाय के ब्रेक के लिए, एक चाय की चुस्की के लिए रुक गए हैं माँ वैष्णो ढाबा पे। अब चाय की चुस्की लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। बहुत लंबा सफ़र तय करना है, और कमर की अभी से ही बैंड बजने लगी है। थोड़ा थोड़ा मनीष भाई, हमारी स्कूटी भाई तेल सूख नहीं रही है, पी जा रही है, खैंच जा रही है बाइक, बिल्कुल भी तेल नहीं पी रही, सूख रही है, स्कूटी चल रही है तो ऊपर ही है। भाई हम बाइक और ये सोच के आए थे, बाइक और ये लेकर के स्कूटी की कम खर्चा आएगा पेट्रोल का, और ट्रैवल में हमारा कम जाएगा पैसा। पेट्रोल डलवाया अभी, लेकिन अभी इसका एक बार डल चुका है। अब देखते हैं मेरी में कब लेता है। अभी तो आधा दिखा रहा है। पहुंच जाएगा पूरा। हाँ हाँ, तलब तलब तलब। हाँ तो भाई, अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए हमने बड़े स्टाइल से चाय के कप उठाए और कुल्हड़ उठाए। और ये फुर्ती से चाय पीने के बाद हमने कुछ देर वहाँ पे भाई गपशप करी चीज़ों को लेकर के, कि भाई अब आगे कैसे चलना है। और ऐसे ही मतलब जनरल बात कर रहे थे हम लोग रुक के, ऐसे ही काफ़ी मतलब हंसी मजाक भी चल रहा था। रेस्ट ले रहे थे क्योंकि 60 किलोमीटर के आसपास चल लिए थे, और पहला ब्रेक था, सुबह का टाइम था, हमें काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया था। 5 बजे से हम लोग चल रहे थे। तो और फिर वापस से वही नज़ारे लेने लगे। अरे यार, ये नज़ारे लेते लेते मैं ये तो भूल गया कि आपको ये इंट्रो करा दूं कि ये दोस्त है कौन। अब ये जो स्कूटी का जहाज़ बनाए जा रहे हैं ना, ये दोनों बंदे हैं। ये है अमित, और जो स्कूटी चला रहा है वो है मनीष। अब जो अमित है वो तो है मेरा कॉलेज फ्रेंड, और जो मनीष है वो अमित का स्कूल फ्रेंड है। तो हम चल रहे हैं चारों, और काफ़ी मज़ेदार ये चल रहा है हमारा सफ़र।
और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम अभी इसको, पूरे मोमेंट्स को। एकदम मस्त मज़ा आ रहा है एकदम चलने में। और भाई अभी ये जो मैं एकदम स्टाइल में चला रहा हूँ बाइक, ये मैं हूँ, और पीछे मेरे बैठा है मैंडी। मैंडी अपना वो बंदा है जो कॉलेज में दारू पीने के बाद आम के पत्ते खाता था। अरे भाई सीरियस मत लेना, खाता नहीं था ये। मैंने और अमित ने कॉलेज में अफवाह फैलाई हुई थी कि मैंडी दारू पीने के बाद ऐसा करता है, और सारे बंदे कॉलेज में से यही पूछते रहते कि मैंडी भाई तेरे बारे में ये सुनने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो हम ही थे। वैसे मैंडी बहुत बढ़िया बंदा है, इसको हमने रात में बोला कि भाई चलना है ऋषिकेश। इस बंदे ने एक भी बार ये नहीं कि भाई तुम सडनली बता रहे हो, सीधा बोला ठीक है भाई मेरे को पिक कर लेना और मैं चल पड़ूंगा। अब देखो हम निकल लिए फुर्ती से एकदम, देख रहे हो हमारी स्पीड, देख रहे हो स्कूटी को हम कैसे पीछे छोड़ रहे हैं। एकदम फुर्ती में हम लोग इतना तेजी से हम आगे बढ़ निकले हैं कि चलो भाई अब पूरी मौज काटेंगे। ये रास्ते में ट्रेन भी दिख रही थी तो बहुत मजा लग रहा था। फिर भाई हम मतलब काफ़ी आगे निकल गए थे उनसे, तुमने देखा ही कितनी फुर्ती में निकले थे। तो हमने सोचा कि अब पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ा सा पेट्रोल हम भी भरवा लेते हैं, इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं। तो भाई इंजन ऑयल आप मेंटेन करके चलो, नहीं तो इंजन की बैंड बच जाएगी। और टायर वगैरह में अपने हवा भी अच्छे से रखो। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया है, वो भी आप सुन लो। दोस्तों अगर आप बाइक से या मतलब बाई रोड आ रहे हैं खुद से ट्रैवल करके, तो एक जो दिक्कत हमें हो सकती है वो ये कि या तो आपके पास दोनों बाइकें हों अगर आप दो पे ट्रैवल कर रहे हैं, या दोनों स्कूटी हों। क्योंकि अब हमारे स्कूटी वाले दोस्त हमसे पीछे रह जा रहे हैं और हम अभी पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है। हाँ तो भाई फिर इसके बाद अब आप डिसाइड कर लें जब आप आओ तो क्या देखना है। और हम तो फिर आगे फिर से निकल लिए, अपना चल दिए फटाफट। अब हम आगे आके हमने मतलब सारा रास्ता कवर कर ही लिया था। तो फिर हम दूसरे ब्रेक के लिए 50 किलोमीटर बचा होगा तो हम दूसरे ब्रेक के लिए रुक गए। गाइस तो अभी बस 50 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस बचा है और अब हम एक छोटे से एक बार फिर चाय के ब्रेक के लिए रुक गए हैं। और हमने डिसाइड किया कि हम हरिद्वार जाके ही कुछ खाएंगे, तो खाने का ब्रेक हम नहीं ले रहे हैं, पहले नहाएंगे फिर खाएंगे। तो यहाँ पे सब भाई बैठे हैं। अमित भाई कैसा लग रहा है? भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन कान में बहुत दर्द हो रहा है। जो चला रहा है भाई वही जानता है। एक अमित भाई चला रहे और मेहंदी भाई चला रहे हैं। मेहंदी भाई आ रहा है पर सजा तो मिल ही रही है। लेकिन सजा भी है, मुझे सजा भी है, मिल रही है। कोई अंदरूनी सजा है हमें। भाई की गांड पतली हो गई है। लैंडी बन चुका है। हाँ तो भाइयों की हालत आपने देख ही ली दोस्तों कि कैसी हालत हो गई है। तो आप लोग अपनी सीट वीट बढ़िया से सेट करा के आए, लेकिन हम फिर से मौसम के नज़ारे लेते हुए और एक्साइटेड में पूरे चल दिए हैं फिर से। और आप देख रहे होंगे कितना मज़ा आ रहा होगा आपको। तो और एक बात आपको बता दूं कि हम जब इस ढाबे पे रुके थे तो हम यहाँ पे रुक के रोड के बीच में बैठ के फ़ोटो ले रहे थे। तो जैसे हमने रोड के बीच में बैठ के एक दो फोटो ली तो ढाबे वाले ने बताया कि पुलिस स्टेशन जस्ट यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे ही है। भाई उसके बाद तो हमने मतलब बैठे सीधा बाइक निकाली और इतनी तेज भगा के निकले, और फिर हम सीधा ना मतलब चलते ही रहे। और ये बीच में भाई लोगों को आप देख रहे हो कितना ये भी हमारे साथ एक्साइटेड हो रहे हैं फोटो के लिए, वीडियो में आने के लिए। और फिर हम इतना मतलब पुलिस वाले से डर गए कि हम ना सीधा मतलब इतनी तेज बाइक चलाई कि हम कहीं नहीं रुके बीच में, और हम सीधा आप जा करके रुके भाई सीधा हरिद्वार। ये देखो ये हरिद्वार हम पहुंच गए, और हरिद्वार में हम सीधा पहुंचे यहाँ पे गंगा किनारे। और यहाँ जाते ही हमारा दिल एकदम मतलब क्या बोलूं आपको, दिल जो है ना दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन तो। हाँ तो भाई यही हुआ, दिल एकदम गार्डन हो गया, बहुत मज़ा आ रहा था। तो फिर हम उसके बाद अब हमने यहाँ पे गंगा घाट के किनारे आते ही फिर हमने अपने कदम बढ़ा दिए आगे हर की पौड़ी की तरफ कि भाई हर की पौड़ी पे जाएंगे, वहाँ जा करके हम स्नान वगैरह करेंगे सबसे पहले।
क्योंकि हम यही रास्ते में डिसाइड करके आए थे कि सबसे पहले स्नान करेंगे। हमने सिर्फ चाय के ब्रेक लिए थे रास्ते भर में, इसीलिए कि वहीं जा करके पहले स्नान करके फिर कुछ खाएंगे। और ये देखिए आप शंकर भगवान किस तरह से बैठे हैं यहाँ पे एकदम गंगा घाट के किनारे पे। और ऐसे ही बहुत सारे नज़ारे, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना इनको देख करके भाई। ये इतना तेज बहाव था गंगा नदी का, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था कसम से। एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई एक अलग दिल्ली से बाहर निकल के, गुड़गांव से, अपने जॉब वाले कल्चर से बाहर निकल के एकदम फुल आनंद, फुल रिलैक्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना, वो हम यहाँ पे ले रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था इन सब, मतलब इसके घाट के किनारे सिर्फ हम देखे जा रहे थे। और ये जो मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे पहाड़ी पे मनसा देवी का मंदिर है, तो उसी पे हम थोड़ा फोकस कर रहे थे। हमने सोचा भी था वहाँ जाएंगे, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि थक चुके थे बाइक चला चला के। लेकिन आप लोग आए तो आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया मंदिर है। ये देखो कितना बढ़िया सुंदर झूला है वहाँ पे, उसको मैं दिखा रहा हूँ। झूला कितना बढ़िया मतलब सजाया गया है, पुल को कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब बहुत ही सुंदर। ऐसे ऐसे मतलब इतने सारे पुल हैं यहाँ पे जिनको देख के आपको एक अलग ही लेवल का मजा आएगा, मतलब आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो ही जाएगा भाई। तो हमने फटाफट अब देखा कि अब टाइम हो गया है कि भाई जल्दी से कपड़े उतारा जाए और नहाने के लिए गंगा नदी में कूदा जाए। और ये देखो हम दोस्त कूद गए हैं नदी में, पूरा मजा। हम मनीष को बुला रहे हैं यहाँ पे कि आजा भाई तू भी नहा ले, लेकिन वो बाद से वीडियो बना। ये डुबले हुआ, ये देखो ये डूबने चला था, बह जाता अभी थोड़ी देर पहले अमित। और फिर हम ऐसे मतलब काफ़ी देर हमने यहाँ पे कम से कम 1-1.5-2 घंटे तो हम कम से कम नहाए होंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखो कि बहाव बहुत तेज होता है, तो ये बेल को पकड़ के नहाओ। अगर ये बेल छूटी समझो मतलब जीवन की डोर छूट गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुम बच गए तो समझो कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तुम्हारे लिए ही कही गई थी, अगर आप बेल छोड़ने के बाद भी बच जाते हो। पर लेकिन दोस्तों सलाह यही है कि बेल को मजबूती से पकड़ो और तभी नहाओ, क्योंकि बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज होता है यहाँ पे। और इस टाइम पे तो खासकर बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो हम तो भाई बहुत सेफ्टी के साथ नहा रहे थे। फिर बहुत देर नहाने के बाद हम आगे बढ़े और ऐसे दूसरे लोगों को देख रहे थे, नज़ारे ले रहे थे। ये जो देखो ये जो बीच में नहा रहे हैं ऐसे जा जा करके, ये जो है ये एक तो इनको तैरना आता है और दूसरा है मतलब नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन अंदर भी बेल लगी हुई है। ये बेल इसलिए लगी कि कोई बह जाता तो उसके हाथ में कोई बेल आ जाए तो बच सके, लेकिन लोग इनको पकड़ पकड़ के भी नहा रहे हैं। भाई नहाने के बाद टाइम हो गया था पेट पूजा का, तो हम रुक के कश्यप टी स्टॉल पे। यहाँ हमने भाई गर्मा गर्म कचौड़ी का आनंद लिया और मस्त खाया पिया। फिर हम निकल गए हर की पौड़ी के बड़ा बाजार की तरफ। तो दोस्तों ये जो बड़ा बाजार है हर की पौड़ी पे, यहाँ पे आपको काफ़ी धार्मिक चीज़ें मिलेंगी। पूरी तरह से आपको ऐसे धार्मिक रंग में रखा हुआ ये बाज़ार नज़र आएगा। तो यहाँ से हमने मतलब हम घूम रहे थे, हमें जगह जगह मालाएं दिख रही थी और जो अपना भगवा रंग है वो तो इतना ज़्यादा दिख रहा था, मतलब पूरा ऐसे भगवा में ही माहौल था। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये बाज़ार में आपको, मतलब तमाम धोती कुर्ता डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो भी मतलब मार्केट में अवेलेबल होता है धार्मिक तरह का, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब उसके अलावा भी आपको मतलब हर चीज़ मिल ही जाएगी इस बाज़ार में। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ से आप मुझे देख रहे हो कैसे मैं भी धार्मिक रंग में एकदम रंग गया हूँ। मैंने यहाँ से ये धोती ली थी, कुर्ता लिया था और ये सर पे जो गमछा लगाया ये भी लिया हुआ था मैंने। और फिर इसी रंग में रंग के फिर मैं निकल लिए ऋषिकेश के लिए। और मैं ऐसे रास्ते में इसको पहन के जा रहा था तो लोग काफ़ी नोटिस कर रहे थे कि भाई एकदम से कोई जैसे बड़ा साधु संत आ गया हो, इस तरह से लोग देख रहे थे। और हम लोग ऐसे निकल लिए एकदम इसी रंग में रंग के। मैं तो पूरा एकदम इंजॉय कर रहा था कि अब भाई ऋषिकेश जाना है और महादेव की भक्ति में पूरी से लीन हो गए। फिर भाई मैं सबसे पहले पहुंचा, हम जैसे ऋषिकेश पहुंचे तो हम पहुंचे हेमकुंड गुरुद्वारा। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। और भाई ऋषिकेश तो है ही ऋषियों की भूमि, तो मेडिटेशन ना हो तो कैसे इस भूमि को सिद्ध करोगे। तो हमने भी यहाँ पे सोचा कि चलो अब हम भी गुरुद्वारे में बैठते हैं, थोड़ी देर शांति के साथ हम भी थोड़ी शांति महसूस करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा म्यूजियम भी है
तो आप वो म्यूज़ियम भी देख सकते हो। तो हम चल रहे थे और गुरुद्वारे में बैठने के लिए वहाँ हमने काफ़ी देर विश्राम किया, बैठे, अपनी थकान मिटाई। फिर हम निकल लिए आगे पहाड़ों के बीच में, और पहाड़ों के बीच में तो इतना खूबसूरती मतलब चारों तरफ देखने को मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था एकदम। तो अब हमने सुना कि यहाँ पे झरने बहुत सारे हैं, तो हम झरने की तलाश में निकल लिए कि अब हम शाम का होने को थी, तो हमने सोचा कि अब भाई ऊपर पहाड़ों में चलते हैं और झरने का मज़ा लेते हैं। अगर हमें झरना मिल जाता जल्दी से तो हम चल पड़े। भाई क्या कर रहा है? मारेगा ये बंदों को। तो भाई अभी आपने देखा ऐसे ही हम थोड़ा सा मतलब बढ़िया रोड से थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़ने वाले रोड पे आए कि तो मैंडी भाई हमारे जो चला रहे हैं बाइक, उन्होंने थोड़ा सा सीन सा क्रिएट कर दिया जैसे ठोक ही देंगे, लेकिन फिर हम ऊपर चढ़ने लगे क्योंकि यहाँ से किसी ने बताया कि ये रास्ता झरने की तरफ जाता है, जो यहाँ का बहुत एक अच्छा सुंदर झरना है। और ये फिर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ पर्ची वगैरह कट रही है, तो किस चीज़ की पर्ची कट रही है वो अभी मैं बता दूँ। तो ये है नीर वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे मतलब टिकट लगती है शायद ऊपर जाने के लिए। हाँ, नीर वाटरफॉल्स, इंडियन पर पर्सन 30 रुपीज़, फॉरनर 50 रुपये। मतलब भाई इंडियन होने का फ़ायदा हमें इंडिया में मिल रहा है। तो 30 रुपये पर पर्सन दे के हम ऊपर चढ़ने लगे। और भाई यहाँ पे मैं आपको एक फ़ायदा बता दूँ कि यहाँ पे स्कूटी जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपके पास स्कूटी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चढ़ती है क्योंकि स्कूटी में क्या होता है कि आपको सिर्फ रेस देनी है और आप ऊपर चढ़ रहे हो। बाइक में आपको कभी गियर का झंझट है, कभी 1 नंबर पे लाओ, कभी 2 नंबर पे लाओ, और ज़्यादातर तो आपको 1 नंबर पे ही धीरे धीरे घूमो, तो इंजन काफ़ी बोलने लग गया था बाइक का। लेकिन स्कूटी काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी, तो जो पीछे स्कूटी हमें नुकसान दे रही थी, जिसे हम पीछे छोड़ दे रहे थे, अब वो स्कूटी हमें पीछे छोड़ दे रही थी। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं भाई। तो तुम देख लें तुम्हें कौन सी में बढ़िया लगता है उसमें आना। फिर भाई हम चढ़ते चले गए। अब पहाड़ों के बीच में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, इतने ऊंचे ऊंचे, और भाई डर भी लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन मतलब गिरने का तो खैर वो तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि भाई गिर गए तो कुछ हो बचेंगे नहीं, फिर तो मतलब लाइफ का एंड है। तो चढ़ रहे थे और इतना सुंदर आप देख रहे हो वीडियो में, आपको भी मज़ा आ ही रहा होगा। तो भाई ऐसे ही चढ़ रहे थे। अब तैयारी थी कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचे और जा करके अब झरने के नीचे एक बार फिर से नहा लें, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो हमें यह था कि हम सुबह से भाई एक बार नहा के इतना मज़ा आया था हमें गंगा नदी में नहा के, तो अब हम झरने के नीचे भी वैसा ही मज़ा लेने चाह रहे थे कि भाई जल्दी से जाएं। बहुत ईगर हो रही थी जाने के लिए। ये देखो स्कूटी कैसे चढ़ रही है ऊपर, और भाई मैं मैंडी को बोल रहा हूँ, मैंडी यार अब हमें स्कूटी ले लेनी चाहिए इनसे, ताकि हम जल्दी इनसे पहुँच जाएं। पर वो थे भाई वो एकदम हवाई बन रहे, देखो कितनी आगे निकल जा रहे हैं बार बार हमसे। और ऐसे ही भाई चल रहे थे इतने बढ़िया बढ़िया। ये देखो एक और स्कूटी निकल गई, मतलब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी बाइक वालों की। भाई फाइनली पता चला कि अब यहाँ पार्किंग लगा के चढ़ना, तो मैं तो फटाफट सबसे पहले कपड़े उतार दिए। मैम का भाई अब ट्रैकिंग का मजा लें, क्योंकि अब झरने पे चढ़ना है पैदल। ये देखो बगल में दिख रहा है आपको मैगी पॉइंट्स दिख रहे हैं पहाड़ों के, जो मतलब इतने सुंदर मैगी पॉइंट्स है। मतलब जो मैगी का जिक्र होता है कि भाई पहाड़ों में मैगी खाने का मजा अलग है, ऑफकोर्स भाई अलग ही होगा। जब इतनी सुंदर जगह पे बैठ के आप मैगी खाओगे तो अलग ही मजा आएगा। भाई ऐसे ही अब हम चढ़ने लगे। ऐसे चढ़ रहा था मैं तो पूरा कपड़े मैंने तो उतार दिए। जैसे ही ये पहाड़ देखा कि भाई अब तो नहाना है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था नहाने को लेकर के। और ट्रैकिंग करने में, ऊपर चढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। जगह जगह लोग नहा रहे थे। ये एक पुल आया इसके किनारे पे, मतलब झरने पे जहाँ लोगों को जगह मिल रही थी कि हाँ भाई यहाँ पे नहाया जा सकता है, वहीं लोग नहा रहे। तो हम भी चढ़ रहे थे फटाफट। कुत्ता भौंक रहा है। लोग अपने कुत्ते को लेके भी आ गए हैं भाई, मतलब एकदम
लोगों का भी अलग क्रेज है। हाँ तो भाई फाइनली हम ऐसे ट्रैकिंग का पूरा मज़ा लेते हुए पहुंच गए एक बहुत ही बढ़िया से स्पॉट पे, जहाँ पे मतलब ये सबसे ऊंचा था इस झरने का, और एकदम बहुत ही शानदार झरना अब आप देख पा रहे हो। तो बहुत मज़ेदार था, हम भी काफ़ी खुश हुए इसको देख करके। और ये झरना जो आप देख रहे हैं इस तरह से पानी गिर रहा है, ये इस वजह से गिर रहा है कि यहाँ पे जो मतलब है इस झरने के, किसी ने ना ऊपर चढ़ के यहाँ पे एक सीधा पानी गिर रहा था, लेकिन उसमें यहाँ पे किसी ने एक पत्थर फंसा दिया, जिससे एक फुहारे की तरह पानी फैल के गिरने लगा। और मैं देखो, मैं तो भाई मैं नीचे से ही तैयार होके आ रहा था नहाने के लिए। आहा क्या आनंद आ गया भाई, एकदम मज़ेदार। जैसे ही पानी के नीचे गए, ठंडा ठंडा पानी, और गंगा नदी का पानी भी काफ़ी ठंडा था, लेकिन ये ऊपर से जो गिरता है ना शरीर पे, एकदम ऐसे मालिश सा लगता है। फिर हमारा प्लान बन गया, चलो पहाड़ों में बहुत जरूरी है। लेट्स गो। अगर आप पहाड़ों में आए और आपने मैगी नहीं खाई तो आपकी जिंदगी में खू है। थू। हाँ तो ज़िंदगी पे थू मत करवाना, मैगी खा लेना। वैसे भी इतनी बढ़िया लोकेशन पे रोज़ रोज़ मैगी खाने को नहीं मिलती भाई। दिल्ली में ऐसी लोकेशन भूल जाओ। तो पहाड़ों पे गए हो इतनी सुंदर लोकेशन पे, तो भले ही थोड़ी महंगी मिले, लेकिन खा लो। 10 रुपये की 12 रुपये वाली मैगी का पैकेट आपको 80 में मिलेगा, पर खा लो। अब भाई मैगी खा के नीचे उतरे तो हो गया अंधेरा, और हम पहुंच गए राम झूले पे, क्योंकि राम झूले का जो मज़ा है वो है रात में। मैंडी और अमित निकल गए हमारे लिए होटल देखने, तब तक मैं और मनीष राम झूले का आनंद लिया। मैं तो भाई लोगों की इतनी भीड़ में वहीं झूले पे बैठ ही गया, और लोग मुझे देख रहे कि रास्ता रोक के बैठ गए हैं। तो भाई मैं तो बैठा रहा जब तक ये होटल बुक करके आए। हे गाइस, आई होप कि आपको डे 1 पसंद आया होगा ऋषिकेश ट्रिप का। जल्दी इसका डे 2 भी लेके आऊँगा, वीडियो एडिटिंग चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा, उसकी आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाना यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप जल्दी से नोटिफिकेशन मिले आपको डे 2 की वीडियो की। So do subscribe to my channel. Thank you. We will meet you in day 2.